नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। आजकल बहुत डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी ये काफ़ी 1-2 साल से चल रहा है और इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अफसर, बिजनेसमैन भी इसका शिकार हुए हैं और लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक ठग लिए गए हैं। ऐसा ही एक डिजिटल अरेस्ट का मामला आगरा से आया है जो बहुत ही दुखद है और दहलाने वाला है। ये घटना हम में से किसी के साथ भी घट सकती है, इसीलिए इस पूरे मामले को संवेदनशील मामला है, अच्छे से समझिए। डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और ये कैसे काम करता है और कैसे आपको अपने आप को इस डिजिटल अरेस्ट से बचाना है। आप कैसे इन चीज़ों की पहचान कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही गंभीर विषय जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में ये घटना घटी है मालती वर्मा की, जिनको एक डिजिटल कॉल आती है व्हाट्सएप नंबर पे और 8 मिनट में 10 बार ये कॉल आती है और वो इस तरीके से इस महिला से बात करते हैं, इनकी बेटी को लेकर कुछ संवेदनशील बात करते हैं, जिससे इस महिला को इतना धक्का लगता है कि 2-4 घंटे ये सोचती रहती हैं, पसीना पसीना हो जाती हैं, बातचीत भी नहीं कर पाती हैं, घबरा जाती हैं और इनको लकवा और हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है और ये 2-3 घंटे में ही दम तोड़ देती हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए पहले तो हम इस पूरी घटना को अच्छे से समझते हैं, फिर आप इस डिजिटल अरेस्ट को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं और कहाँ इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो आइए इस घटना के बारे में बात करते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक युवक जाता है जो कि दीपांशु वर्मा है। वह यहाँ के जो एसपी होते हैं मयंक तिवारी, उनके पास जाता है, अपनी एफआईआर दर्ज करवाता है, अपनी फरियाद बताता है कि 30 सितंबर 2024 को हमारी माँ डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई, फर्जी कॉल का शिकार हुई, जिसमें हमारी माँ की मौत हो गई। आज 3 अक्टूबर 2024 है और आज मैं एफआईआर दर्ज कराने आया हूँ। तब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि 30 सितंबर को ये घटना घटी थी और तुम इतना लेट 3 दिन बाद यहाँ आ रहे हो। तब ये युवक बताता है कि इस घटना से हम सभी परिवार वाले बहुत आहत हो गए थे, डर गए थे और हमारी माँ की मौके पर मौत हो गई। हमने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत सद्भावना दी, समझाया, लेकिन पता नहीं इन फर्जी कॉल वालों ने उनके साथ कैसे बातचीत की, क्या कहा कि माँ को इतना सदमा लगा कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाई, जबकि सब कुछ उनके सामने आया। लेकिन उसके बाद भी वो जैसे तैसे घर तो आई, इसके बाद उनको अटैक आ गया। हमने 1-2-3 अस्पताल में उनकी इलाज करवाने की कोशिश करी, लेकिन माँ ने पहले ही दम तोड़ दिया था। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। पुलिस को एफआईआर में दीपांशु वर्मा बताते हैं, 30 सितंबर 2024 मेरी माँ स्कूल में, मालती वर्मा मेरी माँ है, वह एक आगरा के कन्या हाई स्कूल में शिक्षिका है। पिछले 10-12 सालों से वह यहाँ की शिक्षिका है, पढ़ा रही है। 30 सितंबर 2024 को लगभग 1 बजे के करीब उनको फ़ोन आता है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आती है। उसमें एक पुलिस अधिकारी और एक वीडियो में पीछे दिख रही पुलिस स्टेशन टाइप की दिखाई देती है। उसमें से एक शख्स बात करता है, हेलो, आप मालती वर्मा हैं? तब माँ कहती है, हाँ मैं मालती वर्मा हूँ। तब वहाँ से आवाज़ आती है कि आपकी बेटी एक होटल में धंधा करते पकड़ी गई है और यहाँ सब हमने जब छापा मारा तो छापा में कई लोग गिरफ्तार हुए, उसमें आपकी बेटी भी शामिल है। आपकी बेटी के बारे में जानकारी मिली तो आप एक अच्छे परिवार से हैं, इज्जतदार परिवार से हैं, इसीलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले हमने आपको बता देना ज़रूरी समझा। जमानत के तौर पर और छुड़ाने के तौर पर और सभी सबूत मिटाने के तौर पर आपको अभी के अभी 1 लाख रुपए गूगल पे करने पड़ेंगे। तब ये महिला कहती है कि मेरे को गूगल पे करना नहीं आता है। तब वहाँ से फ़ोन करने वाला कहता है, ये कुछ मुझे नहीं पता, 15 मिनट के अंदर
अगर आपने 1 लाख रुपए हमारे खाते में ट्रांसफ़र नहीं किए तो आपकी बेटी जो होटल में पकड़ी गई है उसका सारा वीडियो हमने बना लिया है और हम सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो अपलोड कर देंगे। और जो कुछ भी आपके साथ होगा, आपकी बेटी के साथ होगा, उसकी ज़िम्मेवार आप खुद होंगी। आपको अगर हमारी बेटी आप बात पे यकीन नहीं है तो अपनी बेटी से बात कर लीजिए। वहाँ से एक लड़की की आवाज़ आती है जो मालती वर्मा की ही लड़की की आवाज़ थी। वो कहती, मम्मी मुझे बचा लीजिए, ये लोग मेरी वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कॉल कट हो जाती है। मालती वर्मा की जो है सांसें फूलने लगती हैं, पसीना पसीना आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वे क्या करें। इसी बीच फ़ोन कट जाता है और फिर इसके बाद मालती वर्मा के व्हाट्सएप पर 8 मिनट में 10 कॉल आती हैं। बार बार कॉल आ रही थी। तब मालती वर्मा घबराती हुई अपने पति शिवचरण को फ़ोन करती हैं। शिवचरण मालती वर्मा के पति हैं और जो कि 5-6 दिन पहले ही एक डिप्टी मैनेजर के रूप में प्राइवेट कंपनी में तैनात थे। उनकी अभी अभी रिटायरमेंट हुई थी। वो घर पर ही थे। उन्होंने अपने पति शिवचरण के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी बहू रेखा के फ़ोन पर फ़ोन लगाया और फिर वहाँ से बहू ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? बहू ने जवाब दिया वो नहा रहे हैं। तब फ़ोन कट जाता है और बहू पूछती रहती है, माँ जी क्या हुआ, घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ? फ़ोन कट जाता है। इसके बाद मालती वर्मा अपने बेटे दीपांशु जो कि ऑफिस में हैं उनको फ़ोन करते हैं। दीपांशु फ़ोन उठाते हैं और वो घबरा के कहती हैं, बेटा कैसे भी करके 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो और तुरंत भेज दो। उन्होंने कहा, क्या हुआ माँ? बताया मालती वर्मा ने कि तुम्हारी जो बहन है एक होटल में धंधों वालों के साथ पकड़ी गई है और उसको छुड़ाने जमानत के तौर पर, उसके पूरे केस सबूत मिटाने के तौर पर 1 लाख रुपए पे करने हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है मैं करता हूँ, आप नंबर भेजिए। इसके बाद मालती वर्मा 2 नंबर अपने बेटे को भेजती हैं जिसमें से ये जो दीपांशु हैं जल्दी से उन नंबरों को पहचान लेते हैं जिस पर एक पाकिस्तान का कोड डला हुआ था और एक इंडिया का था। वो अपनी माँ को दोबारा फ़ोन करते हैं, समझाते हैं, माँ ये फ़र्जी कॉल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप घबराइए नहीं। लेकिन माँ इतने सदमे में आ जाती है, इतनी घबरा जाती है कि वो किसी की कोई भी बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं थी, कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। बस एक ही रट्टा लगाई थी कि जल्दी से पैसे उन तक पहुँचा दो ताकि हमारी बेटी छूट जाए। फिर दीपांशु अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है, अपनी बहन को फ़ोन लगाता है जो कॉलेज गई थी और एक घर पर थी। यहाँ इनकी जो रेखा बहू है, पत्नी है दीपांशु की, वो बताती है कि दोनों बहनें जो दोनों ननंद हैं वो सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, एक कॉलेज में है, एक घर पे है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। उनकी वीडियो कॉल भी मालती वर्मा को करवाई जाती है लेकिन मालती वर्मा हैं कि इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थीं। वो जैसे तैसे घर आती हैं घबराई हुई और दीपांशु भी घर आ जाते हैं गाड़ी लेकर। उनके जो पति शिवचरण होते हैं वो ऑटो ले आते हैं। उनको बहुत घबराहट हो रही थी। तब बहू उनको पानी देती है, उनको सहलाती है, समझाती है, बेटियां भी उनके सामने मौजूद थीं। फिर ऑटो ले आते हैं, इतने में बेटे की कार आ जाती है। कार में माँ को बिठाते हैं। माँ को अटैक आने जैसा होता है और धीरे धीरे उनका मुंह जो है टेढ़ा होता है। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ अच्छा इलाज दिया जाता, फिर दूसरी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऐसे करके फिर उनको सरकारी हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है और वजह बताई जाती है हार्ट अटैक, लकवा हार्ट अटैक आदि से इनकी। तो ये है मतलब फ़र्जी कॉल। फिर ये जो शख्स था ये फ़र्जी कॉल थी, ये जलसात के नंबर से नाम से आ रही थी और इसकी डीपी में एक पुलिस की वर्दी पहने हुए एक ऑफ़िसर की डीपी इसमें लगी थी। तो ये मामला, ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई है कि इस प्रकार की ये कोई 1 या 2 घटनाएं नहीं हैं, और भी दुनिया में ये घटनाएं घटी हैं और भी ऐसे परिवार हैं जिनके साथ ये मामला हुआ है लेकिन किसी न किसी कारण से वो मीडिया तक नहीं आए हैं। और कुछ लोग मीडिया के सामने आए हैं, अपनी बात रखी है और इस साइबर क्राइम की तरफ से सबको अलर्ट किया गया है कि आप ऐसे फर्जी डिजिटल
अरेस्ट से बच के रहिए। वर्धमान कंपनी के जो फाउंडर जो मैनेजर थे वो भी इसका शिकार हुए हैं और भी लोग इसके शिकार हुए हैं जो लाखों करोड़ों रुपए इनसे ठग लिए गए हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और ये कैसे काम करता है? ये एक टेक्नोलॉजी की मदद से एक कुछ फर्जी लोग होते हैं इधर उधर के, वो सीबीआई, ईडी, पुलिस कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, डीएम वगैरह की अच्छी एक ड्रेस बनाते हैं, एक ऑफिस क्रिएट करते हैं। वो पूरा सा भारतीय जो भी आइडियर हैं, पुराने नेता वेता, उनकी फ़ोटो वोटो लगाई जाती है। पूरा ऑफिस जैसा होता है सरकारी ऑफिस, पूरा वैसा होता है। फिर आपके कोई या तो वो मैसेज के द्वारा आपको लिंक भेजते हैं जिस पर आप क्लिक कर लेते हैं और फंस जाते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से या आपके नंबर पर वो वीडियो कॉल करते हैं, वो सब कुछ दिखाते हैं, हम ईडी हैं, हम सीबीआई हैं, हम ये हैं और तुम्हारे ये घोटाले पकड़े गए हैं और तुम अभी किसी से कुछ बात नहीं कर सकते हो, अभी तुम कैमरा के सामने रहो, तुम डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो, किसी से कोई संपर्क करने की, बात करने की कोशिश मत करना, तुम्हारे इतने इतने दस्तावेज हैं और इन सब को मिटाने के लिए और इन सब की जो भी तुम्हारे जुर्म बना है, जुर्माना बना है, इतना लाख रुपए हुआ है, इतना करोड़ हुआ है, तुम्हारी जो भी बैंक अकाउंट्स हैं सब उसकी डिटेल दीजिए, ये सब कहाँ से आय आ रही है, कितना आपने फंड छुपा के रखा है। ऐसी वो कुछ संवेदनशील बातें करेंगे जो कभी ना कभी शायद आप, इतनी सारी बातें वो आपको बताएंगे, करेंगे कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करता है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। ऊपर से ये ड्रेस होती है, ये कोड होते हैं, तो वो घबरा जाते हैं। तो वो ऐसे एक कमरे में आपको बंद करवा लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके जब पूरा आपको अंदर डर बिठाकर ये विश्वास दिला देते हैं कि हाँ आप सरकारी अफसरों की निगरानी में आ चुके हो, तब वो इत्मीनान से धीरे धीरे आपको लूटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे आपके जुर्माना के तौर पर 1 लाख रुपए, फिर इसका फिर उसका करके आपसे, आप जितनी बड़े आप पोजीशन पे हो, जितना आपके पास पैसा है, उस अनुसार वो अपना कोटा लूटपाट के काम को अंजाम दे देते हैं। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं? तो इससे बचिए कि सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी बैंक वाला, सीबीआई, ईडी, कोई भी आपसे डिजिटल पैसों की डिमांड नहीं करता है। दूसरी बात, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। आप इस बात को भी समझ लीजिए। ये जो सारी जानकारी है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन जिन लोगों को नहीं पता है इस डिजिटल अरेस्ट के बारे में, या ऐसी घटनाएं जिन लोगों के साथ घटी हैं या घटने वाली होंगी, वो बच सकें, आप भी इन सब चीज़ों से बच सकें। दूसरी बात, अगर आपको उस नंबर जो भी आपके पास कॉल आया है, एक तो आप रिसीव मत कीजिए अननोन नंबर को। अगर आपने रिसीव कर लिया है और वो किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, धमकी दे रहा है, आपके साथ कुछ ऐसी बात कर रहा है जो आपको इमोशनली टच होने वाली हैं, तो आप सब सतर्क हो जाइए, उनसे बचिए और आप उनको उनके ही जाल ज़्यादा बातचीत मत कीजिए, फ़ोन कट कर दीजिए, क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं ना कहीं आपकी किसी दुखती नब्ज़ तक कोई बात टच हो जाती है और आप उन पर विश्वास करने में मजबूर हो जाते हैं। आप जब तक सोचेंगे समझेंगे तब तक आप लुट चुके होंगे। इसीलिए आप इन लोगों से पहले ही सतर्क हो जाइए, फ़ोन कट कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो रहा है तो ज़्यादा बातचीत इनसे मत कीजिए। इसके बाद उस नंबर को जांच कीजिए और साइबर क्राइम में उस नंबर के बारे में रिपोर्ट्स कीजिए। आप आसपास पुलिस से इस बारे में बातचीत कीजिए और दूसरे लोगों को भी सतर्क रखिए, सावधान रखिए। तो ये सारी बातें बताने का यही उद्देश्य है, जो कि आप इन सब चीज़ों से बच सकें, सतर्क हो सकें। अच्छा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।